हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं कि कैसे हम लोग चैट जीपीटी का यूज़ करके अपने एक्सेल के काम को बहुत ज़्यादा आसान बना सकते हैं और अपना बहुत ज़्यादा टाइम भी सेव कर सकते हैं। जैसे अगर हम लोग एक्सेल में काम कर रहे हैं और हमारे पास अलग अलग शीट में डाटा है, उसको हम लोगों को कंबाइन करके किसी एक शीट में लाना है, या फिर हमारे पास किसी एक शीट में डाटा है, उसको हम लोगों को स्प्लिट करके दूसरी शीट्स में ले जाना है, या इसी तरह से हम लोगों को बहुत सारी शीट्स को एक साथ ऐड करना है, या उनमें कलर्स फिल करने हैं, या हमारे पास बहुत सारी शीट्स हैं और उनमें हम लोगों को कुछ सिलेक्टिव शीट्स डिलीट करनी है। इस तरह के बहुत से काम हैं जो हम लोग चैट जीपीटी का यूज़ करके बहुत ज़्यादा आसानी से कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें हम लोगों को बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, हम लोग विद इन मिनट ये सारे काम कर सकते हैं। तो अब इनको करना किस तरह से, इसके लिए हम लोग डायरेक्ट अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर चलते हैं और इन सभी को समझते हैं। अब भी आप लोग देख सकते हैं मेरी कंप्यूटर स्क्रीन आपको शो हो रही होगी। यहाँ पर मैंने एक्सेल को ओपन कर लिया है, इसे आप लोग देख सकते हैं। अब सबसे पहला यूज़ क्या है, जैसे अभी आप देखेंगे यहाँ पर हमारे पास एक सीट है। इसी तरह से अगर हम लोगों को बहुत सारी सीट्स ऐड करनी है, जैसे 50 सीट हो गई या 100 सीट हो गई या उससे ज़्यादा भी हो गई, अगर इस तरह से हम लोगों को सीट ऐड करनी है, हम लोग एक एक करके जाएंगे। आपको पता, अगर इस तरह से हम लोग ऐड करेंगे तब हम लोगों को बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो हम लोग बहुत ज़्यादा आसानी से चैट जीपीटी के यूज़ से कर सकते हैं। किस तरह से करना है, इसके लिए हम लोग चैट जीपीटी पर आते हैं डायरेक्ट। अभी आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर मैंने चैट जीपीटी को ओपन कर लिया है, और अगर आप देखेंगे तब मैं यहाँ पर फ्री वर्जन यूज कर रहा हूँ। तो हम लोग बिल्कुल फ्री वर्जन में बहुत ज़्यादा आसानी से कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम लोगों को क्या करना है, हमें यहाँ पर एक मैसेज लिखना होगा, मतलब आप जिसे प्रॉम्प्ट कहते हैं, प्रॉम्प्ट लिखना होगा। अब वो क्या लिखना है, जैसे हम लोगों को यहाँ पर शीट सेट करनी है तो हम लोग नॉर्मल तरह से लिख देंगे कि एक बीबीए कोड दो जिसमें 1 से लेकर 100 तक शीट ऐड हो जाए। अब आपको शीट के नेम जिस तरह से चाहिए आप वो लिख देंगे। तो देखिए यहाँ पर हम लोग मैसेज लिखते हैं। आप देखेंगे यहाँ पर मैंने मैसेज लिख दिया है। जैसे आप देखेंगे मैंने नॉर्मल तरह से मैसेज लिख दिया, एक एक्सेल बीबीए कोड दो जिसमें 1 से 100 शीट्स ऐड हो जाए और जिनका नाम प्रोडक्ट 1 से स्टार्ट हो। इस तरह से हम लोगों ने लिख दिया। अब हम करेंगे एंटर। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास कोड जो है वो आ रहा है। इस तरह से हमारे पास जब कोड आ जाएगा, आप देख सकते हैं पूरा कोड आ गया है। हम लोगों को यहाँ से कॉपी करना है। नीचे आप देखिए इसने इंस्ट्रक्शन भी दे दिया हम लोगों को किस तरह से इसको करना है। तो हम लोग डायरेक्ट एक्सेल पर आ जाते हैं। अब यहाँ पर हम लोगों को क्या करना है, शीट 1 पर आते हैं। यहाँ पर हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को करना है Alt F11 प्रेस। देखिए Alt F11 करेंगे, हमारे पास एक इस तरह का पैनल ओपन होकर आ जाएगा। अब इसमें हम लोगों को क्या करना है, तो सबसे पहले एक मॉड्यूल इंसर्ट करना होगा। तो इंसर्ट पर जाएंगे, यहाँ से मॉड्यूल करेंगे। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास आ गया है। यहाँ पर हम लोगों को वही कोड पेस्ट कर देना है जो अभी हम लोगों ने कॉपी किया। तो यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। आप देखिए कोड हम लोगों ने पेस्ट कर दिया। इसके बाद हमें क्या करना है, तो रन करना होगा। आप लोग F5 भी कर सकते हैं, या आप यहाँ पर देखें यहाँ पर भी रन का ऑप्शन दिया गया है, या यहाँ पर भी आप जाएंगे तब भी यहाँ से रन कर सकते हैं। तो जैसे हम लोग रन करेंगे आप देख सकते हैं रन जो है वो हो गया है। इसके बाद हम लोगों को क्या करना है, Alt F11 फिर से कर देंगे। आप देखेंगे बैक हम लोग आ गए। नीचे आप देखेंगे तब यहाँ पर हमारे पास बहुत सारी शीट्स आ गई। आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रोडक्ट 93, प्रोडक्ट 100 तक शीट आ गई। अगर हम लोग अभी इधर क्लिक करें, आप देख सकते हैं यहाँ पर हमें सारी शीट्स दिख रही हैं। इस तरह से आप देखें हम लोगों ने कितनी ज़्यादा आसानी से यहाँ पर शीट्स जो है वो ऐड कर ली। इस तरह से हो गया। अब एक दूसरा हम लोग देखते हैं, अगर हम लोगों को इनमें कलर्स फिल करने हैं, जैसे अभी तो हमारे पास इस तरह से हैं। अगर मैं क्लिक करूँ, एक तरीका होता है हम लोग यहाँ से जाएँ, फिर यहाँ से इस तरह से टैब कलर करें। आप देख सकते हैं यहाँ से जाएंगे तब इस तरह से अगर हम लोगों को कोई भी कलर करना, अब 100 का अगर हम लोगों को कलर करना है तब हम लोगों को बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो इसके लिए भी हम लोग डायरेक्ट कोड जनरेट कराते हैं और देखते हैं होता है कि नहीं। तो यहाँ पर आ जाते हैं। फिर से आप चाहें तो नई इस पर भी ले सकते हैं या आप यहाँ पर भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग फिर से भी इसी तरह से लिख देंगे। आप देखेंगे मैंने यहाँ पर मैसेज लिख दिया, इस तरह से एक बीबीए कोड दो जिसमें मेरे पास 103 सीट्स हैं, उनका टैब कलर फिल हो जाए। अभी आप देखेंगे 3 सीट्स हमारे पास यहाँ पर एक्स्ट्रा थी। हम लोगों ने शीट 1, 2, 3 इस तरह से जो पहले कर रखी थी तो वो थी, इसलिए हमने इनको लिख दिया। अगर आपको नहीं करना आप लोग नहीं करेंगे। एक चीज़ और है, अगर आप लोग कोई भी स्पेसिफिक सीट बताएंगे तब उसका भी हो जाएगा। जैसे अगर आप लोग चाहते हैं यहाँ पर जैसे 90 तक चाहिए आपको या 50 तक चाहिए, आप लोग इस तरह से बोलेंगे तो उनका भी आ जाएगा। तो अब हम लोग देखते हैं, यहाँ से एंटर करेंगे।
यहाँ से हम लोग कॉपी करेंगे, आप देखेंगे कॉपी हो गया। फिर हम लोग यहाँ पर आ जाएंगे, इसको अगर हमें कट करना है हम लोग कट भी कर सकते हैं। आप देख सकते हैं अब हम लोग एक्सेल पर आ गए हैं। इसके बाद हम लोगों को क्या करना है, फिर से करना है Alt F11। अब हम लोग इसको कर देंगे डिलीट इस तरह से। यहाँ पर हम लोगों को फिर से पेस्ट करना है तो पेस्ट कर देंगे और अगेन हम लोगों को रन कर देना है। आप देख सकते हैं यहाँ से हम लोगों ने रन कर दिया। अब हम लोग फिर से Alt F11 करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर कलर्स जो है वो आ गए हैं इस तरह से। अभी आप देखिए यहाँ पर हमारे पास सेम कलर है, लेकिन अगर हम लोगों को डिफरेंट कलर रखना था, आप देख सकते हैं अगर हम लोग ऊपर भी जाएं, आप देखेंगे 25 यहाँ पर सब में एक ही कलर आया। लेकिन अब हम लोग ये चेक करते हैं कि अगर डिफरेंट कलर हम लोगों को करना है तब होता है कि नहीं, तो ये करते हैं। यहाँ पर हम लोग नॉर्मली लिख देंगे, अगर इसके बाद ये लिख देंगे कि मुझे डिफरेंट कलर चाहिए था तो इस तरह से भी आ जाएगा। देखिए आप देखेंगे यहाँ पर मैंने मैसेज लिख दिया है। जैसे आप देखिए यहाँ पर लिख दिया एक बीबीए कोड दो जिसमें मेरे पास 103 सीट्स हैं, उनका टैब कलर चेंज हो जाए और सभी में डिफरेंट कलर हो जाए। इस तरह से हम लोगों ने लिख दिया है। अब देखिए एंटर करेंगे, यहाँ से हम लोग कॉपी करेंगे और फिर आ जाते हैं। अब हम लोगों को क्या करना है, फिर से वही करना है, Alt F11 करेंगे और इस कोड को हटाकर उसको पेस्ट कर देंगे। हम लोगों को रन कर देना है तो देखिए फिर से रन करते हैं और इस तरह से अभी रन हो गया है। Alt F11 करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर सभी में अलग अलग कलर आ गए। आप देख सकते हैं रैंडमली कलर इसने ऑटोमेटिक पिक किया है और आप देख सकते हैं सारे कलर्स जो है वो अलग हैं। तो इस तरह से अगर हम लोगों को कभी भी कलर्स चेंज करने हैं हम लोग कलर्स भी चेंज कर सकते हैं। अब ये हो गया है। अब हम लोग देखते हैं कि अगर हमें डाटा को स्प्लिट करना है तो वो किस तरह से करना है। इसके लिए हम लोग एक नई शीट ओपन करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ से मैंने एक नई शीट ओपन कर ली है। यहाँ पर आप देखेंगे हमारे पास इस तरह का डाटा है। आप देखिए यहाँ पर दिए गए कस्टमर नेम, आगे ऑर्डर डेट, प्रोडक्ट नेम, स्टेट, इस तरह से हमारे पास डाटा है। अब हम लोग चाहते हैं जो भी स्टेट वाइज हैं सभी स्टेट का डाटा स्प्लिट हो जाए और एक एक सीट में आ जाए। अगर इस तरह से हम लोग खुद से करेंगे तब हम लोगों का बहुत ज़्यादा टाइम जाएगा, लेकिन हम लोग एक्सेल से बहुत ज़्यादा आसानी चैट जीपीटी से बहुत ज़्यादा आसानी से कर सकते हैं। किस तरह से करना है, सबसे पहले तो हम लोग डाटा को सिलेक्ट करते हैं, कंट्रोल ए से सिलेक्ट करेंगे, कॉपी कर लेंगे कंट्रोल सी से, फिर यहाँ पर आ जाएंगे, नई शीट पर चलते हैं। अब यहाँ पर हम लोग सबसे पहले तो पेस्ट कर देते हैं। ऊपर से जो हमारे पास फाइल है हम लोग इसको रिमूव कर देंगे, क्योंकि अगर आप लोग फ्री वर्जन यूज़ कर रहे हैं तब आपको बहुत ज़्यादा जो है चांसेस वो नहीं मिलते हैं। हम लोग 2-3 बार ही यूज़ कर सकते हैं, तो हम लोग यहाँ से इसको हटा देते हैं। सिर्फ हम लोग टेक्स्ट कितनी भी बार यूज़ कर सकते हैं फ्री में, तो इतना हो गया है। अब हम लोगों को क्या करना है, कंट्रोल एंड करेंगे, तब हम लोग बिल्कुल लास्ट में आ जाएंगे। आप देखिए इतना आ गया। शिफ्ट एंटर से हम लोग स्पेस दे देंगे थोड़ा, तो ऊपर डाटा हो गया है। अब यहाँ पर हम लोगों को अपना मैसेज लिखना है। आप लोगों को डाटा को किस तरह से स्प्लिट करना है, आप लोग वही मैसेज लिख देंगे। अगर हम लोग एक बार डाटा को देखें, आप देखिए यहाँ पर हमारे पास स्टेट जो है वो F कॉलम में है। इस तरह से हमारे पास डाटा है तो हम लोग यही मैसेज लिखेंगे। तो यहाँ पर आ जाते हैं। अभी आप देखेंगे यहाँ पर मैंने एक मैसेज लिख दिया है। जैसे आप देखेंगे नॉर्मली लिखा है, ये मेरी एक्सेल शीट का डाटा है, मुझे एक बीबीए कोड दो जिससे F कॉलम में जो स्टेट वाइज डाटा है उसे स्प्लिट करके न्यू शीट्स में ला सकूं। इस तरह से हम लोगों ने लिख दिया। अब हम लोग देखते हैं, एंटर कर देंगे यहाँ से। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास आ गया है, पूरा जो है कोड वो आ गया। ऊपर आप देखिए यहाँ पर लिख के भी आ गया। आपको जो बीबीए कोड चाहिए जिससे स्टेट वाइज डाटा को स्प्लिट करके नई शीट्स में ला सके, यह कोड आपकी हेल्प करेगा। यहाँ से इतना हो गया। अब हम लोग पूरा एंड होने देते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ से एंड हो गया कोड। तो हम लोग यहाँ से कॉपी करते हैं, फिर आ जाएंगे एक्सेल में। इस पर हम लोग आ गए। अब हम लोगों को क्या करना है, Alt F11 करना है। अगर आप लोग वहाँ पर भी नहीं करेंगे तो आप पता है डेवलपर पर जाएंगे, यहाँ से विजुअल बेसिक इस पर भी जा सकते हैं, लेकिन हम लोग Alt F11 करेंगे।
अभी आप लोग देखेंगे जब हम लोगों ने यहाँ से किया तब जो ये ओपन होकर आया ये पिछली शीट का है। आप देखिए यहाँ पर शीट नेम भी लिखा हुआ है, चैट जीपीटी टिप्स फॉर एक्सेल यूजर्स, इस तरह से जो मैंने बना रखी थी शीट वो वाली है। तो हम लोगों को इसको तो कट कर देना है, क्योंकि अब हम लोगों को न्यू लेना है। तो हम लोग इंसर्ट पर जाएंगे, मॉड्यूल पर करेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे अगेन हम लोग फिर से उसी पर आ गए हैं, तो हमें क्या करना है, इसको फिर से पूरा ही कट करना पड़ेगा। कट कर दिया। अब हम लोग अगर करेंगे Alt F11, अब अगर हम लोग इंसर्ट पर जाएंगे, मॉड्यूल करेंगे, आप देखिए यहाँ पर आ गई है सीट स्प्लिट डाटा, तो हमारी जो शीट है उस पर आ गया है। यहाँ पर अब हम लोग कर देंगे पेस्ट। आप देखिए हम लोगों ने पेस्ट कर दिया। इसके बाद अब हम लोगों को क्या करना है, तो इसको रन करना है। तो रन करने के लिए क्या करेंगे, F5 करेंगे। आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने F5 किया यहाँ पर आ गया डाटा स्प्लिट हो गया है न्यू शीट्स में। इस तरह से आप देखेंगे। अगर हम लोग ओके करें, यहाँ से तो हो गया। अब हम लोग Alt F11 करके अपनी शीट पर आ जाते हैं। यहाँ पर आप लोग देखेंगे शीट 1 में हमारे पास स्टेट वाइज डाटा था, नीचे आप देखेंगे सारा आ गया। यहाँ पर आप देखेंगे वेस्ट बंगाल। इस तरह से अब ये एडजस्ट नहीं हो रहा। हम लोग पहले थोड़ा जूम करते हैं। आपको पता है यहाँ से अगर हम लोग 2 बार क्लिक करेंगे तब कॉलम एडजस्ट हो जाएंगे। आप देख सकते हैं यहाँ से वेस्ट बंगाल का डाटा आ गया। सेम आप देखिए यहाँ से गुजरात का आ गया है। इस तरह से आप देख सकते हैं इन सबको आप लोग अपने हिसाब से एडजस्ट करके फॉर्मेटिंग कर लेंगे। मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे एमपी का डाटा आ गया। सेम अगर आगे हम लोग देखें यहाँ पर गोवा का डाटा आ गया। इस तरह से सारा डाटा स्प्लिट हो गया है। आप लोगों ने इतना देख लिया। आगे भी आप देखेंगे सभी स्टेट वाइज हो गया है। तो इस तरह से अगर आप लोगों को कभी भी स्प्लिट करना है आप लोग बहुत ज़्यादा आसानी से कर सकते हैं। इतना हो गया। सेम अगर अभी आप देखिए यहाँ पर हमारे पास जो है मंथ की मतलब डेट दी गई है। अगर हम लोगों को मंथ वाइज भी स्प्लिट करना है तब भी हम लोग कर सकते हैं। आप देखिए सेम डाटा है हमारे पास। हम लोग फिर से एक नया कोड जनरेट कराते हैं, तो यहाँ पर आ जाते हैं। अब हम लोग यहीं पर लिख देंगे फिर से। आप देखिए यहाँ पर मैंने मैसेज लिख दिया है, सेम डाटा में अगर मंथ वाइज स्प्लिट करना हो तो भी ये कोड दो। आप लोगों को पता है, अगर आप लोगों ने पहले मेरा चैट जीपीटी वाला कोर्स देखा है तब उसमें मैंने आपको बताया था कि अगर जिस चैट में हम लोग हैं उसमें अगर हम लोगों ने पीछे जो भी बात की है, मतलब जिस तरह से हम लोगों ने अपनी कन्वर्सेशन की है, तो ये चैट जीपीटी जो उसको देखते हुए आता है। जैसे हम लोगों ने यहाँ पर जो मतलब ये पेस्ट कर रखा है अपना डाटा, तो अगर अभी हम लोग इसको करेंगे तो ये इसी डाटा के हिसाब से फिर से दे देगा। तो हम लोग एंटर करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर आ गया। अगर आपको मंथ वाइज डाटा को स्प्लिट करना है तो आप इस बीबीए कोड का यूज कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास पूरा आ गया है। अब हम लोग इसको करते हैं कॉपी और यहाँ पर आ जाते हैं फिर से शीट में। अभी आप लोग देखेंगे यहाँ पर हमारे पास सारा डाटा जो है वो आ गया है। इस तरह से सारी चीज़ें हो गई हैं। अब हम लोगों को क्या करना है, फिर से पेस्ट करना होगा। यहाँ पर आप देखेंगे हमारे पास डेट दी गई है, लेकिन इसमें मंथ हम लोगों को है जो हम लोगों ने मंथ नहीं लिख रखा, पूरी डेट है, इसी डेट के हिसाब से कर देगा। तो हम लोगों को क्या करना है, Alt F11 करेंगे। अब हम लोगों को इस कोड को हटा देना है। यहाँ से हम लोगों ने कोड हटा दिया। अभी वाला अब हम लोग पेस्ट कर देंगे। आप देखेंगे पेस्ट कर दिया। इसके बाद हम लोगों को क्या करना है, F5 करना है। अभी आप लोग देख सकते हैं जैसे हम लोगों ने F5 किया, यहाँ पर सारा डाटा जो है वो मंथ वाइज स्प्लिट हो गया है। यहाँ पर आप देखेंगे डाटा मंथ वाइज स्प्लिट हो गया है न्यू शीट्स में, इस तरह से आ गया। अब हम लोग ओके कर देंगे। यहाँ से हम लोगों को Alt F11 करना है। अब अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास आ गया, जैसे आप देखें जून मंथ का डाटा आ गया। या अगर हम लोग इसको इस तरह से करें, मैं अगर जूम करके आपको दिखाऊं, यहाँ पर आप देखेंगे डेट जो है वो 1/6/2023, इस तरह से जून मंथ का आ गया। आगे भी आप देखेंगे यहाँ पर आप देखेंगे सितंबर मंथ का आ गया। इसको भी हम लोग करते हैं। आप देखिए यहाँ पर जो है 9th मंथ आ गया। इस तरह से अगर हम लोग आगे देखते हुए जाएं, आप देख सकते हैं यहाँ पर फरवरी, नवंबर सारा डाटा आ गया, जुलाई, जनवरी। इस तरह से अगर आप देखेंगे यहाँ पर जुलाई का डाटा आ गया। इसको भी आप लोग देख सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है वो 7th मंथ है। तो इस तरह से हम लोगों ने जुलाई वाइज मतलब जो है मंथ वाइज इस तरह से भी स्प्लिट कर लिया। तो अगर आप लोगों को अपने डाटा को कभी भी स्प्लिट करना है आप लोग बहुत ज़्यादा आसानी से कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें भी हो गई हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि अगर हम लोगों के पास डाटा जो है वो अलग अलग है, उसको हम लोगों को कंबाइन करके एक ही मतलब एक ही शीट में लाना है, तो उसको हम लोग किस तरह से लाएंगे। जैसे अभी आप लोग देखेंगे यहाँ पर हमारे पास बहुत सारा डाटा है। इस तरह से आप देख सकते हैं। अगर हम लोग इसी डाटा से कुछ शीट्स को डिलीट कर दें तब वो हम लोग किस तरह से कर सकते हैं। तो साथ में हम लोग ये भी देख लेते हैं कि अगर हम लोगों को शीट्स को डिलीट करना है तब हम लोग उसको किस तरह से करेंगे। यहाँ पर आप देखें जो मंथ वाइज दिए गए हैं, जो मतलब डाटा हम लोगों ने अभी स्प्लिट किया, इस शीट्स को हम लोग डिलीट करते हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, फिर यहाँ पर आ जाते हैं और कोड जनरेट करते हैं।
आप देखेंगे मैंने यहाँ पर लिख दिया मेरे एक्सेल वर्कबुक में शीट्स नेम मंथ वाइज हैं, उनको डिलीट करना है, तो अपने को बीबीए कोड चाहिए, तो यहाँ पर एंटर कर देंगे। अब आप देखिए इस हिसाब से आ जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर हर बार आ भी गया। आप अपनी एक्सेल वर्कबुक में जो शीट्स मंथ वाइज नेम वाली हैं उनको डिलीट करने के लिए नीचे दिए गए बीबीए कोड का यूज कर सकते हो। आप देख सकते हैं इस तरह से जनवरी फरवरी उन्होंने एग्जाम्पल भी दे दिया। अब यहाँ से हम लोगों को बस कॉपी करना है। फिर यहाँ पर हम लोग आ जाएंगे, करेंगे Alt F11, यहाँ से हम लोग इसको डिलीट करते हैं, यहाँ पर कर देंगे पेस्ट। अब हम लोगों को क्या करना है, F5 करेंगे। आप देखें जैसे हम लोगों ने F5 किया मंथ वाइज सीट्स डिलीट हो गई हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं ओके कर देंगे। अब हम लोगों को फिर वापस आ जाना है। यहाँ पर आप देखिए हमारे पास सारी सीट्स डिलीट हो गई, सिर्फ हमारे पास इस तरह से बची हैं, आप देख सकते हैं। तो इतना हो गया। अब यहाँ से अगर हम लोगों को इसको डिलीट करना है, अब हम लोग जो हमारे पास एक कंबाइंड डाटा है हम लोग इसको भी डिलीट कर देते हैं। अब अगर आप लोग देखेंगे तब हमारे पास जितनी भी शीट्स हैं उसमें जो हमारे पास डाटा है वो स्टेट वाइज इस तरह से स्प्लिट होकर रहे, सारा डाटा जो है वो इस तरह से है। अब अगर इसी डाटा को हम लोगों को कंबाइन करके किसी एक शीट में लाना है तब हम लोग किस तरह से ला सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं इसके लिए अगर हम लोगों को कोड जनरेट करना है तो वो किस तरह से करेंगे। फिर यहाँ पर आ जाते हैं। अब देखिए यहाँ पर अभी आप लोग देखेंगे तब मेरी लिमिट जो है वो यहाँ पर हट चुकी है, मतलब आप देख सकते हैं मैं फ्री वाला वर्जन यूज कर रहा था तो यहाँ से हट चुकी है। लेकिन इसके बाद भी हम लोग अपना जो काम कर रहे हैं वो हम लोग कर सकते हैं। देखिए अब हम लोगों को क्या चाहिए, तो सेम हम लोग फिर अपना मैसेज लिख देंगे। अभी आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर मैंने मैसेज अपना लिख दिया है कि मेरी एक्सेल वर्कबुक में जो शीट्स हैं उनका डाटा कंबाइन करके एक न्यू शीट में चाहिए बीबीए कोड, तो अपने को फिर जनरेट कराना है तो यहाँ से कर देंगे। अब हमारे पास फिर से आ जाएगा, आ गया है। इसको हम लोग कॉपी करते हैं यहाँ से और फिर यहाँ पर शीट पर आ जाएंगे। अब अभी अगर आप लोग देखेंगे तब हमारे पास यहाँ से इतना ही है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ से सारा स्टेट वाइज है, कहीं पर भी हमारे पास कंबाइंड डाटा नहीं है। हम लोग यहाँ से करेंगे Alt F11, इसको हटा देंगे, यहाँ पर पेस्ट कर देंगे नया वाला कोड। अब यहाँ से हम लोग फिर से F5 कर देंगे। आप देख सकते हैं जैसे हम लोगों ने F5 किया यहाँ पर आ गया डाटा सारी शीट से कंबाइन हो गया है। अगर हम लोग ओके करेंगे, यहाँ से हम लोग वापस आते हैं, आप देखिए यहाँ पर कंबाइंड डाटा इस तरह से हमारे पास आ गया और ऊपर से आप देखेंगे सारा डाटा कंबाइन हो गया। मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, आप देख सकते हैं। अगर हम लोग थोड़ा सा जूम करें, एक सेकेंड, इस तरह से अगर आप देखेंगे जब मैं जूम करता हूँ थोड़ा सा इनका साइज बढ़ा लेते हैं। अभी आप देख सकते हैं जब मैंने अभी थोड़ा साइज ज़्यादा बढ़ा दिया, आपको पता है यहाँ से भी ज़्यादा हो गया। चलिए मैं कम करता हूँ फिर आपको अच्छे से दिखेगा इस तरह से। अभी आप लोग देख सकते हैं सेम हमारे पास जैसा पहले डाटा था, आप देख सकते हैं यहाँ पर डाटा आ गया है इस तरह से सारा। तो अगर इस तरह से हम लोगों को कभी भी करना है हम लोग बहुत ज़्यादा आसानी से डाटा को कंबाइन भी कर सकते हैं। इधर आप देखेंगे सारे सीरियल नंबर जो है वो अलग तरह से हैं, क्यों? क्योंकि वहाँ पर जो सीरियल नंबर थे, जैसे आप देखेंगे वेस्ट बंगाल वाला जो डाटा था वो पूरा स्टेट के हिसाब से इस तरह से आया। अगर आप पहली शीट देखेंगे यहाँ पर वेस्ट बंगाल की थी, मैं यहीं से आपको दिखाता हूँ। आप देखेंगे डाटा वेस्ट बंगाल का आया, उसके बाद गुजरात थी तो आप देखेंगे गुजरात का, फिर MP, फिर गोवा, इस तरह से सारा डाटा आ गया। फिर आप देखेंगे UK। तो इस तरह से अगर आप लोगों को कभी भी डाटा को कंबाइन करना है आप लोग बहुत ज़्यादा आसानी से डाटा को कंबाइन भी कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने देख ली। अब इसके बाद हम लोग ये देखते हैं अगर हम लोगों को रैंडम डाटा जनरेट करना है तो वो हम लोग किस तरह से करेंगे। तो हम लोग एक नई शीट लेते हैं, तो देखिए Ctrl N करेंगे, आप देखिए हमारे पास एक नई शीट आ गई है। अब अगर हम लोगों को यहाँ पर रैंडम डाटा जनरेट करना है तो वो भी हम लोग बहुत ज़्यादा आसानी से कर सकते हैं। तो हम लोग फिर आते हैं और हम लोग एक नई शीट पर फिर से जनरेट करते हैं। तो यहाँ पर अब हम लोगों को फिर से एक मतलब अपना मैसेज लिखना होगा, तो हम लोग यहाँ पर मैसेज लिख देते हैं, उसके बाद बताते हैं आपको। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने मैसेज लिख दिया है नॉर्मल जिस तरह से हम लोग होता है। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे मैंने लिखा है एक बीबीए कोड दो जिससे एक रैंडम डाटा जनरेट हो जाए 50 रो का और जिसमें कॉलम हो। मैंने यहाँ पर अपने कॉलम नेम भी बता दिए, जैसे मुझे चाहिए एक सीरियल नंबर का हो, एक प्रोडक्ट नेम का हो, आगे आप देखेंगे स्टेट का, डेट का, सेल्स का और प्रॉफिट का। इस तरह से हमने लिख दिया है। इसके बाद हम लोग करेंगे एंटर।
आप देख सकते हैं यहाँ से हमारे पास आ गया है पूरा कोड। अभी हम लोग इसको कॉपी करेंगे और इसके बाद जो है वो आ जाएगा। तो यहाँ से हम लोग कॉपी करते हैं। आप देखिए इतना हो गया है। इसके बाद हम लोगों को फिर यहाँ पर आ जाना है और ब्लैंक बुक जो है इस पर आ जाते हैं और इसको हम लोग करते हैं डिलीट, यहाँ से हटा देते हैं। हट गया है। अब हम लोगों को क्या करना है, Alt F11 करेंगे। यहाँ से आप देखें अभी हमारे पास सेम वही है, स्प्लिट डाटा वाली शीट है, तो हम लोग यहाँ से इनको पहले कट करते हैं। इतना हो गया है। इसके बाद अब अगर हम लोग करें Alt F11, इंसर्ट पर जाएंगे, मॉड्यूल पर, यहाँ पर आप देखें बुक बना गई, तो इसी पर हम लोगों को चाहिए डाटा, पेस्ट कर देंगे। आप देखें इतना हो गया है। इसके बाद अब हम लोगों को करना है F5। आप देखें जैसे ही मैंने F5 किया, रैंडम डाटा जनरेटेड सक्सेसफुली हो गया है। अब अगर हम लोग यहाँ से ओके कर दें, फिर वापस आते हैं। अगर अभी हम लोग स्टार्ट से देखें, मैं देखिए यहाँ से करता हूँ, थोड़ा थोड़ा साइज बढ़ा लेते हैं। अभी आप देखेंगे मैंने थोड़ी फॉर्मेटिंग कर दी जिससे हम लोगों को देखने में ठीक लगे। अब अगर आप लोग देखेंगे तब यहाँ पर सारा डाटा आ गया है। यहाँ पर आप देखें सीरियल नेम, सीरियल नंबर, आगे आप देखें प्रोडक्ट नेम। हम लोगों ने बताया था 4-5 प्रोडक्ट नेम हो, तब आप देखें प्रोडक्ट नेम बार बार रिपीटेड है, हम लोगों ने नेम नहीं दिए। अगर हम लोग अपने पास से प्रोडक्ट नेम भी बता देते तब वो भी यहाँ पर आ जाते। जैसे आप देखें यहाँ पर प्रोडक्ट AFDB इस तरह से आ गया। इधर आप देखें स्टेट आ गया है, सेम आप देखें 1, 3 इस तरह से स्टेट जो है वो भी रिपीटेड है। आगे आप देखें डेट आ गई, उसके आगे सेल्स और आगे प्रॉफिट आ गया। इस तरह से आप देख सकते हैं। तो अगर आगे से आप लोगों को कभी भी प्रैक्टिस के लिए डाटा चाहिए, आप लोग अपने हिसाब से इसको जनरेट करा सकते हैं। तो आज की वीडियो को हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। बाकी अगर आप लोगों को इसमें किसी भी तरह का कोई डाउट आता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, वहाँ पर मैं एक्सप्लेन कर दूंगा।